हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है सीटेट के लिए। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मोस्टली ये 2021 के हैं सारे। और क्योंकि 2021 का लेवल बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, जिसे लगता है बहुत आसान एग्जाम था, तो वो इसे लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है। और इसे लगाइए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ही आने वाला है। इससे ईजी तो नहीं आएगा, इससे हमें टफ हो सकता है कि हर साल थोड़ा पेपर बदल जाता है, टफ ही होता है, ईजी नहीं होता कभी भी। तो इसे आप अटैम्प्ट करिए, देखिए आपके कितने बन रहे हैं एग्जाम वो मार्क्स। और ये देखिए कि जिसने पहले वीडियो नहीं देखे वो देखिए, हमारे वीडियोज़ में पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ मतलब प्लेलिस्ट में अपडेट है, कुछ नहीं अपडेट है, तो वो वीडियोज़ में पड़े, उसे जरूर जाके देखिए। पिछले 2-3 वीडियो जो वीडियोज़ में पड़े होंगे, आप उसे देखिए। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए एक अच्छा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। या फिर दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये आपको बहुत आसानी से देखता होगा। एनसीएफ वो नई सीटेट का एक रूल है, आप हमेशा ये देखिए कि अवसर जहाँ पर दिख रहा हो, अपॉर्चुनिटी किसी दे रहे तो समझ वही आंसर होगा। ये कीवर्ड होते हैं, ये कीवर्ड आपको आने ही चाहिए। और कहीं अगर केवल और ओनली दिख रहा हो, ओनली, केवल, तो समझ लीजिए वो गलत आंसर, वो कभी भी नहीं सही हो सकता, ठीक है। तो यही आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का पैना करने के लिए, या कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, और उच्च कक्षाओं में क्या क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए, या फिर बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। अब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं कह रहा हूँ नहीं आ रहा है, मैं मानता हूँ आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये तो पता है कि देखिए, किसी को नियंत्रण तो नहीं रखना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और ये एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये आप जो देख रहे हैं ये ऑप्शन हो सकता है, और एक और ऑप्शन हो सकता है, तीसरा, चौथा। ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट आंसर माना जाएगा, पहला माना जाएगा। कौन सा? बच्चों को स्वयं सीखने, बच्चा जब स्वयं सीखता है ना, तो सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट आंसर यही होगा। तो बस आपको यही देखना कि बेस्ट कौन सा है। इसमें दो आंसर आपको कंफ्यूज करेंगे हमेशा, लेकिन आपको बस ये रखना कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप कर लेंगे इसे बहुत आसानी से। दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है, ठीक है। ये दुर्गा बाद में बात हो रही है कि वो गोबर का यूज़ करके चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उससे खांसी आ रही है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये पूछा गया। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई, मतलब जो ईंधन जलता है उससे CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। या फिर उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसके लिए? तो इसका आंसर पता क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया। देखो ये निकलती है, नो डाउट, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती तो है, लेकिन ये आखिर में इन द एंड में जाके जमा ही हो जाती है। तो ये जमा ही हो जाती है हमारे जाके, ये आखिर में श्वसन नली में ही जमा हो जाती है, इसलिए यही बेस्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, आप अपने आप को गैस करिए कितना सही हो रहा है। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? उन्हें आनंद उठाना चाहिए, चीज़ों के बारे में बिना प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, या फिर यदि कोई वो प्रश्न पूछें तो दर्ज कर लेना चाहिए और उन्हें घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। मतलब अगर वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग नोट कर लें और उनके मम्मी पापा से पूछें। ये तो गलत है बिल्कुल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, बहुत आसान है ये। कौन सा? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से 2 ढेरों में अलग करती है। ये रानी होगा, रीना नहीं। 2 ढेरों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग करती है। कैसे करती होगी वो? आपको ये बताना होगा कैसे करती होगी वो। अघटित होने वाले और अघटित नहीं होने वाले, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, पुनर्चक्रण कह सकता है या पुनर्चक्रण नहीं कह सकता है, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो घरेलू औद्योगिक तो उसके घर में होगा नहीं। अब वो रिसाइकिल तो कर नहीं सकती, तो ये भी गलत हो गया।
दुर्गंध बदबू से कोई मतलब नहीं। हाँ, जो अवगठित होते हैं वो उसे अलग कर देगी, जो अवगठित नहीं होते उसे अलग कर देगी, ये कर सकती है वो, तो ये बेस्ट है। ठीक है, नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा बच्चों को, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग करेंगे, या फिर बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिरक कर आराम करें, या पकड़ को तुरंत बदल देंगे, या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर क्या होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए आप बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग करेंगे, ना कि बच्चों से कहेंगे सो जाओ या ये खेलो जाके, ऐसा तो नहीं कहेंगे। देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को कौन सी गतिविधि करने की अनुमति देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये नहीं, आप ध्यान रखें, खासकर नहीं। तो क्या नहीं करने देंगे आप? चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो कैद करना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, या चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। आप बताइए इसके लिए क्या आंसर आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो क्या आप मतलब पता नहीं चिड़ियाघर में कितने जानवर होते हैं, तो क्या सबके लिए आप खाना ले जाएंगे? तो यही तो नहीं करने देंगे आप, गलत, बाकी तो सब सही है। नहीं सकते। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, किस तरह से? देखें, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या होगा। ये लास्ट वाला, बीज बोने अंकुरण, ये पहले उनका अवलोकन करो, फिर उनका चित्र भी बनाओ और फिर बच्चों को निष्पादित करो। ये बेस्ट है, ना कि ये कहो कि बच्चों फोटो दिखा दो बीज की या फिर ये सब कर दो, ये सब गलत है, नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न में बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? क्योंकि लौह तत्व की कमी यानी कि आयरन की कमी बात कर रहा है, तो एनीमिया रतौंधी, स्कर्वी एनीमिया, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। तो देखिए लौह तत्व की कमी आपको एनीमिया तो नजर आ रहा होगा 3 में, तो ये तो हो गई होगा। अब कौन सा होगा इसके साथ? क्या होगा? समोसे वमोसे खा रही तो कौन सी बीमारी भी आप पहचानी है? जब वो फैटी चीज़ें ले रही तो क्या होगा? मोटापा और एनीमिया बनेगा ना, ये बेस्ट है। यही आपको देखना है बस, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकते और इससे ईजी भी नहीं आएंगे। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, जबकि लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। मतलब नींबू जो है नॉर्मल पानी में डूब जाता है और सॉल्टी वाटर में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपने इसका आंसर लगा लिया, क्या होगा इसका आंसर? नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मैं जो भी एफर्ट लगा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। मैं इंग्लिश का भी करा रहा हूँ, आप देखिए, मैं इंग्लिश का भी अल्टरनेट लाऊंगा। अभी मैं 2-3 दिन से ईवीएस करा रहा हूँ, फिर अब मैं इंग्लिश लाऊंगा 2-3 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्यों किए जा सकते हैं? कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है? आप बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। क्या रहेगा? कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ना कि वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई दवा थोड़ी ना पड़ेगी फ्रिज में। रक्त होना चाहिए, रक्त होना चाहिए, रक्त नहीं, रक्त होना चाहिए, क्या रक्त? रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में मच्छर के लार्वे, या लाल रक्त कोशिका मच्छर कंडे। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम में परजीवी एनाफ्लीज मच्छर लाता है, तो यही है बेस्ट ऑप्शन। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये तो साइंस है, समझाना भी नहीं इसमें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है? आप बताइए क्या रहेगा इसका आंसर सही।
क्या करता है, उन्हें संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने में बहुत मददगार करता है, ये मददगार होता है। यही है बेस्ट ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। पेड़ों को चिपक जाते थे लोग, तो किसके नेतृत्व? अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या ए.के. बनर्जी? किसके? सुंदरलाल बहुगुणा। ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ये लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों को कटने से बचाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीन ताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर क्या होगा? यही है लास्ट वाला। ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारी रोगों से बचाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों करा जाता है? चिकना और साफ बनाने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए? तो क्यों किया जाता है? चिकना और साफ बनाने के लिए। ये बेस्ट आंसर है, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। देख सकते हैं, एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, तो वो किस प्रक्रिया का यूज़ करेगा? देखिए, आप प्रोसेस पूछेंगे, कौन सी प्रोसेस यूज़ करेगा, मेथड उसका, थ्रेशरिंग करेगा, हस्तचयन, निष्पावन, या फसल की कटाई? क्या करेगा? ये तो आते हैं, थ्रेसर में क्या होता है? अलग अलग होती है चीज़ें, भूसी अलग होती है, धान अलग होता है, तो थ्रेशरिंग करेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में पहेलियां शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? एक उद्देश्य नहीं है, ये देखना, पहेलियां शामिल करने का। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में तर्कना शक्ति विकास करना, बच्चों को मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। आप बताइए कैसे रहेगा? तो ये बच्चों को भ्रम में डालना, उन्हें भ्रम का आनंद उठाना, ये तो कोई गलत है, ये थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी, इसलिए थोड़ी करा जाता है, तो ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कैसा लाभ पहुंचाता है? बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चा बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने, विचार विमर्श को बच्चों का अनुभव संसार में जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो कैसे मदद करेगा? बच्चों को जैसे ही हम बढ़ावा देंगे, सीखने में कुछ मदद करेंगे, तो वही सबसे बेस्ट आंसर होगा। हालांकि आंसर इसका ये भी सही है, देखिए ये भी, लेकिन इससे भी एक अच्छा आंसर है, ये 70% सही है, एक 100% सही हो रहा है, वो ये वाला, यही होता है सीटेट का। आपको बस आंसर तो सही हो रहे होंगे, लेकिन आपको 100% वाला ढूंढना होगा, बस आपको ये लॉजिक लगाना होगा। आप खूब प्रैक्टिस करने पर ही आएगा, तो आप खूब प्रैक्टिस करिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है? ईंधनों से यानी कि फ्यूल से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है? चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या फिर एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या फिर बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। अब बताए बच्चों से क्या कर सकता है टीचर? क्या कर सकता है? एक छोटी सी फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, मतलब जो हम लोग मैप पढ़ते हैं उसके लिए कौशल क्या चाहिए? ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, स्थान दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या फिर अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। क्या सही रहेगा इसका आंसर? और उसे स्थान दूरी दिशाओं के सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता आनी चाहिए, बस सब पता कर लेगा वो, ये जरूर आना चाहिए बस। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि वे बाहर से क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज होती है।
अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, या पाचक रस जब अमाशय बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो क्या होगा, आप लगा लीजिए इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? होगा अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमिक क्रिया तेज हो जाती है। ये बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया। तो ये क्यों दिखाता है? बच्चों को रेल किराए के बारे में बताता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के बच्चों को कुशलता का विकास करता है। तो यह तो अपने लगा ही लगा, इतनी ईजी है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। जैसे अपॉर्चुनिटी आ जाए बस आंसर हो गया, कुछ देखना ही नहीं है, और कहीं ऑप्शन में था ही नहीं, यही देता है बस। नेक्स्ट देखते हैं। कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे देखना, नहीं आप जरूर याद रखें, नहीं। तो प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, जीवन और पर्यावरण को से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंशलात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, बच्चों पर आकलन के शब्दावली परिभाषाओं को बोझ डालना। अब आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या? नहीं पूछा गया, यानी कि बोझ डालना ही तो होगा, यही तो गलत ऑप्शन है। बोझ कभी बच्चों को डाल ही नहीं सकते हम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, घास में पानी वाले कीट खाता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, भैंस की पीठ पर काफ़ी कीट होते हैं परजीवी, उन्हें खाता है वो, ठीक है, ना कि वो आराम करता है या गाना गाता है, ऐसा कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, या फिर अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बताइए, आप बताइए क्या आंसर आएगा। क्या होगा इसका आंसर? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो आपके लिए क्या सही रहेगा, देखिए। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, याद रखिएगा, लेकिन क्वथन ऐसा नहीं। क्वथन के लिए तो आपको कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए। 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही क्वथन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1000 नहीं, 100 सॉरी, ठीक है। एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे का रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 50%, 75%, 100%, 25%। तो कितनी संभावना है? 50%, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टूटता तारा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या फिर उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, आप पकड़ लेता है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर यही है जो लास्ट ऑप्शन है। एक टूटा तारा क्या है? जो उल्काब जो है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आप पकड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या आकलन में शामिल होना चाहिए? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृहकार और कक्षाकार, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल में प्रगति पत्र में दर्ज करना, या फिर अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये है, ये सारे चारों ऑप्शन है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। और कल के क्वेश्चन का आंसर बी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन था उसका। जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए, और आज का आपको बताना कमेंट में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद कीजिए। थैंक यू।